Very good morning everyone, welcome back. Problem number 10th we will start of retirement of partner today. ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है अपना. देखते हैं क्या दिया है उन्होंने. शेडगे, मायेकर एंड राउत वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3:3. ठीक है, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ओके, बैलेंस शीट उन्होंने देख के रखा है आपको, राइट. बैलेंस शीट उन्होंने आपको दे के रखा है. कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने बोली है. ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं वन बाय वन. ऑन द अबोव डेट राउत रिटायर्ड ऑन द कंडीशंस गिवन बिलो. ठीक है, कुछ कंडीशंस उन्होंने नीचे दे के रखी है. फर्स्ट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज रेज्ड एट ₹3,500. देखिए, गुडविल हमने रेज करना है, लेकिन कितना रेज करना है? सिर्फ राउत का जो शेयर है उतना ही रेज करना है. तो हम क्या इफेक्ट देंगे भाई? गुडविल रेज करना है तो एसेट साइड में लिखते हैं हम फर्स्ट थिंग. यस, एंड इट इज द शेयर ऑफ राउत ओनली, दैट्स वाई राउत के कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा. ठीक है, अगर पूरी फर्म का गुडविल रेज होगा तो सारे पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ राउत का रेज हो रहा है तो सिर्फ राउत को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर सेकंड, रिवैल्यू फर्नीचर एंड स्टॉक. फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों को हमने रिवैल्यू करना है, तो दोनों पे स्टार मार्क कर देते हैं. क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. उसके बाद में मेक अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल ये अपना एक एक्सपेंडिचर होता है, राइट. तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक तो चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर है ना. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने लाइबिलिटी में जाते हैं, तो सेकंड इफेक्ट इसका लाइबिलिटी साइड में जाएगा. ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट, मेक इट क्लियर. देन दिस इज प्रिपेयर. नाउ ये जो सेंटेंस होता है ये हर प्रॉब्लम में होता है जनरली, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कभी मेरे प्रॉब्लम्स के अंदर मैं नहीं लिखता हूँ. ठीक है, रीज़न है कि हमें पता है हमें क्या प्रिपेयर करना है, बट आज मैंने वो क्यों लिख के दिया है? सो दिस इज समथिंग extra. Okay, means there are some adjustments also in this sentence, that's why I've given that. ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ही क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, वेन एवर यू प्रिपेयर अकाउंट्स, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. हियर यू कैन से रिवैल्यूएशन अकाउंट और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. चॉइस विल बी योर्स. दोनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना ये नया क्या आ गया करके. ठीक है, ये कुछ भी नया नहीं है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, वो तो हम बनाते ही है. अज्यूमिंग दैट, देखो आगे कुछ एडजस्टमेंट है ना. अज्यूमिंग दैट गुडविल इज रिटर्न ऑफ बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मीन्स हमें गुडविल राइट ऑफ करना है अभी. ठीक है, और ये राइट ऑफ कौन कर रहा है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. मीन्स व्हाट? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के डेबिट में जाना चाहिए. कंटिन्यू कौन कर रहा है? शेडगे एंड मयूर, ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, इनके डेबिट में जाएगा. एंड हमने एसेट साइड में गुडविल लिख के रखा है, तो वहां से हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा कि एसेट साइड में लिखो भी मत और रिड्यूस भी मत करो, बट चॉइस विल बी योर्स. अगेन आई एम गिविंग यू बोथ ऑप्शंस. ठीक है, एसेट साइड में हमने लिखा है ऊपर, तो हम वहां से रिड्यूस कर देंगे. फाइन. नेक्स्ट, एंड अमाउंट ड्यू टू राउत पेड ऑफ इमीडिएटली बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि भाई अपना बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा हम वहाँ से पेमेंट कर देते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग हियर? हियर वी आर मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट. ओके, वी आर मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट, दैट्स इट. अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो वर्ड यूज कर, इसका मतलब क्या होने वाला है कि बैंक में बैलेंस कुछ कम रहेगा और उसका पेमेंट ज़्यादा निकलेगा. ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो निकलेगा. ऑब्वियसली हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट हमें वर्ड तो यूज करते टाइम पे बैंक अकाउंट यूज करना है. ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. देखो अभी पोस्टिंग करते वन बाय वन. लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे हम. कैपिटल्स आर गिवन, शेडगे, मायेकर, राउत. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेड के 15,000, मायकर 10,000 एंड राउत 10,000.
क्रेडिटर्स इज गिवन 8,000। क्रेडिटर्स अपने लाइबिलिटी होती है, तो न्यू बैलेंस शीट हमने जो बनाया है वहाँ पे लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है, बट फर्स्ट लाइन में आना चाहिए कैपिटल। सो हियर वी विल राइट कैपिटल, बिलो दैट शेडगे, मायकर, दीज आर दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। राउत का नाम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि राउत कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। ओके, क्रेडिटर्स, creditors is given 8,000 rupees. Write down in outer column, we don't have any adjustment on that. Bank overdraft 10,000 rupees. तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी जो है वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट माइनस बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट ना, मतलब वो भी आपका बैंक बैलेंस ही है। तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बना के रखते हो। यहाँ पे आज मैंने कैश और बैंक अकाउंट बोला है, क्यों बोला है इमीडिएटली आपको पता चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बना के ही रखते हो तो आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि वो बैंक का ही माइनस बैलेंस है। लेकिन आपको आज अगर आप देखोगे प्रॉब्लम के अंदर, यू कैन सी इन योर एसेट साइड दे हैव गिवन यू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, एंड जनरली हम इसी का ब्रॉट डाउन यहाँ पे करते हैं ना। ठीक है, तो ये जो बैंक बैलेंस है या फिर ये जो कैश बैलेंस है उसका ब्रॉट डाउन हम यहाँ पे करेंगे, एंड दो चीज़ें तो ब्रॉट डाउन नहीं हो सकती है। सो दिस बैंक ओवरड्राफ्ट वी विल ट्रांसफर इन द लाइबिलिटी साइड एज इट इज। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहती तो इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आज आपको कैश और बैंक बैलेंस मिल रहा है तो ओवरड्राफ्ट हम ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, उसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखना क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट हमने देखी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम जो इसको राउत को पैसा पे करने वाले हैं उसके लिए भी हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने वाले हैं, इन द सेंस बैंक ओवरड्राफ्ट विल अराइज अगेन। ठीक है, एक हमें उसका क्लू मिल चुका है यहाँ पे कि शायद फिर से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आने वाली है, मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट में एडिशन करना पड़ सकता है अपने को। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कम टू एसेट साइड, फर्नीचर इज गिवन 4,200 एसेट है अपनी। एसेट साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे, oops the headings are wrong here, ठीक है, liabilities amount rupees and assets amount rupees, ठीक है, it should not be particulars, it should be liabilities and assets, fine। फर्नीचर लिखेंगे हम एसेट साइड के अंदर 4,200, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। स्टॉक 13,000, 13,000 रुपये, अगेन वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। डेटर्स 10,000, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। Bills receivable is given 18,000, we don't have any adjustment so we can directly write in outer column। ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, वन बाय वन। अभी पेज पलटी नहीं कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कहाँ से आ रहा है ठीक है, प्रॉब्लम में से आ रहा है। कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक जो है उसका हमने अकाउंट बना के रखा है। नाउ दिस इज कैश और बैंक, तो यहाँ पे भी हम कैश और बैंक लिखेंगे, ठीक है, चलता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैश रहेगा तो भी चलेगा, बैंक रहेगा तो भी चलेगा। सो एसेट है, ब्रॉट डाउन करना रहेगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, वी नो। तो एसेट साइड है तो डेबिट में जाएगा, लाइबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा, टू पार्टनर्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी क्या चल रहा है आज, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,800। now we know this balance belongs to all partners, right? that means we need to distribute that profit and loss among all partners। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा, रेशियो है 4:3:5,
3. ओके, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 580. 580 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, क्या आंसर आता है? 2400 माइनस 80, दैट मीन्स 2320. देन इंटू 3 करेंगे तो 1800 माइनस 60, 1740. ओके, 2320 1740 1740. ओके, एक बार चेक कर लेना क्योंकि अभी टोटल्स मैंने ओरली की है, एक्चुअली शायद से रॉन्ग निकल भी सकती है. नहीं रॉन्ग, हाँ करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. ओके, मेक दिस डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दिस वी हैव टू see the adjustments. Number 1, on the above date Raut retired on the conditions given below. Number 1 is his share of goodwill was raised at rupees 3500. इसका जो शेयर है गुडविल का वो हमने रेज किया है. ठीक है, गुडविल रेज किया है मतलब गुडविल हमने नया क्रिएट किया है. गुडविल अपनी एसेट होती है तो एसेट साइड में हम लिखेंगे गुडविल. अभी एसेट वाला इफेक्ट अगर कोई नहीं लिखना चाहे तो भी चल सकता है. ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है. 3500 रुपीज़ वी आर राइटिंग इन इनर साइड बिकॉज वी हैव टू राइट इट ऑफ, राइट. उन्होंने लास्ट में बोला हमें उसको राइट ऑफ भी करना है. सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. एसेट वाला इफेक्ट नहीं दिया तो चलेगा लेकिन ये वाला इफेक्ट देना ही पड़ेगा. ओके, सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट 3500 to Raut. Then revalue furniture रुपीज़ 4000. फर्नीचर का रिवैल्यूएशन रुपीज़ हमें करना है 4000 से. यू कैन सी पहले 4200 था, अभी 4000 हो रहा है मतलब 200 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखेंगे हम लेस डेप्रेसिएशन. ठीक है, माइनस रहेगा तो डेप्रेसिएशन, प्लस रहेगा तो एप्रिसिएशन. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 200 रुपीज़. देन स्टॉक रुपीज़ 16,000. स्टॉक को भी रिवैल्यू करना है हमें 16,000 रुपीज़. 13,000 पहले था, अभी 16,000 हो रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 3,000 रुपीज़ इन दैट. सो जस्ट राइट ऐड appreciation. Okay, when we reduce it is depreciation and when we add it is appreciation. appreciation 3000 रुपीज़. appreciation है मतलब अपना फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय स्टॉक अकाउंट 3000. बाय स्टॉक अकाउंट 3000. Number 3, create RDD at 5% on debtors. Come to asset side again. Debtors are given 10,000. Just write less RDD at 5%. 5% RDD we have to calculate and we have to reduce. 10% अमाउंट कम्स 1000 तो 5% हो जाएगा 500 रुपीज़. 500 माइनस करो, 9500 आउटर कॉलम में चला जाएगा. 500 रुपीज़ RDD अपना लॉस है. रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे 2 RDD 500 रुपीज़. ओके, आफ्टर दिस मेक अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल क्या रहेगा अपना एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली. ठीक है, आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं. अभी प्रिंटिंग बिल नाम का कोई एक्सपेंडिचर अपना यहाँ पे नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि अपने पास कोई ट्रायल बैलेंस नहीं था. ठीक है, तो फ्रेश रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी हमें. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल 6,000 रुपीज़. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे
आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल 6,000. Okay, outstanding printing bill 6,000. Then this is prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet assuming that goodwill is written off. अच्छा, goodwill write off करना है. Okay, so राइट ऑफ करना है मतलब क्या करना है, गुडविल में से माइनस कर दो यहाँ पे जो आपने एसेट साइड में लिख के रखा था, लेस रिटर्न ऑफ. यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तो माइनस भी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे लिख के माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट नील हो रहा है. मतलब कोई टीचर आपको बोल भी सकते हैं, सम अदर टीचर्स, कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट रॉन्ग. ओके, सो यू कैन डू इन योर ओन वे, बट फिर कन्फ्यूजन आ जाता है कि सिंगल इफेक्ट कब देना है, डबल इफेक्ट कब देना है. राइट, गुडविल राइट ऑफ किया है तो सिंगल इफेक्ट देना है, नहीं किया है तो डबल इफेक्ट देना है. क्यों इतना कन्फ्यूजन पालना है ना. बेसिकली गुडविल रेज किया है तो डबल इफेक्ट दे दो, राइट ऑफ किया है तो भी डबल इफेक्ट दे दो. ठीक है, अपने रूल्स हमने ब्रेक नहीं करने. राइट, फर्स्ट इफेक्ट अपना यहाँ पे हो गया है. एंड सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट. नाउ डिस्ट्रीब्यूट अमंग हुम, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने बोला है गुडविल रिटर्न ऑफ बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ठीक है, शेडगे एंड मायकर, ये दोनों मिलके उसको राइट ऑफ करने वाले हैं. 3,500 is the amount of goodwill and your ratio is 4:3. You can see, देखो 4:3, ये तीसरे का नहीं काउंट करना है. So 3,500 divided by 7 मीन्स आ जाएगा आपका 500 आंसर, एंड 500 इंटू 4 हो जाएगा 2,000 रुपीज़, एंड 3 होगा 1,500. ओके, सो ओरली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. आगे क्या बोले उन्होंने, अमाउंट ड्यू टू राउत पेड ऑफ इमीडिएटली बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अच्छा ठीक है, जो भी अमाउंट हमने राउत को देनी है वो हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करके उसको देंगे, मतलब बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पेमेंट करेंगे. ठीक है, वो पेमेंट तो हमें क्लोजिंग के टाइम पे करना है. राइट, सो क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो सी डेबिट लुक्स ग्रेटर ऑब्वियसली. 6,500 plus 200 means 6,700 is the total. 6,700 reduce 3,000 from that, so 3,700 रुपीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस. इसको नाम देना है टू, आई एम सॉरी, बाय, क्रेडिट में ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर and will be distributed among all partners. Right, Shedge, Maekar and Raut. Okay, so distribute karo 3,700 rupees. So the distribution comes 1,480, 1,110, 1,110. Okay, these amounts will be transferred to the debit side of partners capital account. यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,480, 1,110, 1,110. Okay, now we have to close partners capital account and we close firstly outgoing partner. ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पहले क्लोज करना है, तो 13,500 इज द क्रेडिट साइड, 13,500. ठीक है, दोनों साइड पे लिखेंगे 13,500, उसमें से डेबिट के दो अमाउंट्स माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 10,650 रुपीज़. 10,650. ओके, वी हैव टू पे दिस अमाउंट थ्रू बैंक अकाउंट. राइट, अपने बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट करना है. उन्होंने बोला है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करनी है, हमें पता है. अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे अवेल होगी देख लो. आपका बैंक बैलेंस आपको पता है कितना है, 2,000 रुपीज़. यू कैन सी हियर बैंक बैलेंस इज 2,000 एंड यू हैव टू पे 10,000. मतलब ही क्या हो गया ना, ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली. ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. ओवरड्राफ्ट मतलब कुछ नहीं, बैंक अकाउंट ही है वो. ओके, सो टू बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. राइट,
ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा बाय राउट्स कैपिटल अकाउंट, बाय राउट्स कैपिटल अकाउंट 10,650. Alright, then we have to close regular partners. Shedge you can see 15,000 is the total and Maikar 10,000. Totals डेबिट में भी हम शिफ्ट कर लेंगे 15,000 एंड 10,000. अगर अभी डेबिट के अमाउंट्स उसमें से माइनस कर दें तो आपको डिफरेंस मिलेगा शेडगे का 9,200 एंड माइकर का डिफरेंस आपको मिलेगा 5,650. ओके, ये क्लोजिंग मैंने करके रखी थी इसलिए मैं लिख रहा हूँ. आप क्लोजिंग्स करके देखो, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो. और अगर कुछ मिस्टेक्स भी निकल दिया तो देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वे. ओके, वी कैन फाइंड आउट द एनी मिस्टेक्स इफ वी हैव डन while making totalings, right? So to balance carried down, इसको हम नाम देते हैं to balance carried down balancing figure. This will be transferred in the liability side, right? Balance carried down मतलब अपनी liability होती है. तो शेडगे 9,200 and Maikar is 5,650, 5,650. Then we can make the totals, but before that we have one more account to close, that is कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको बैंक अकाउंट ही अज्यूम कर सकते हैं. कैश अकाउंट बोलना रॉन्ग रहेगा क्योंकि हम उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यूज को भी तो कर रहे हैं ना कंसिडर, राइट? यू कैन सी टुडे क्रेडिट साइड कम्स ग्रेटर. कैश बैलेंस तो कभी माइनस में नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ये बैंक बैलेंस ही होगा ऑफ कोर्स. एंड उन्होंने बोला कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ली थी तो डिफरेंस देखो कितना मिलेगा आपको, 8,650, 8,650 रुपीज़. उसको नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, नीचे दूसरा एक ब्रैकेट करके लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये बैलेंस आपको जो मिल रहा है वो माइनस बैलेंस मिल रहा है, राइट? माइनस बैलेंस मिल रहा है, निगेटिव बैलेंस मिल रहा है. तो ये होगा आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता है लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा. ओके, बैंक बैलेंस रहेगा तो एसेट में जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो लाइबिलिटी में जाएगा. यू कैन सी ऑलरेडी अपना ओवरड्राफ्ट था 10,000 रुपये का, अभी हमने और ओवरड्राफ्ट करके रख दिया. कितना किया? 8,650. सो वी नीड टू ऐड दिस हियर. वी विल राइट ऐड न्यू ओवरड्राफ्ट 18,650 will go in our outer column. Okay, 18,650 will go in our outer column. Make the totals now, final totals, and our balance sheet will tally with rupees 47,500. Okay, चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड अगर नहीं हो रहा है तो भी मुझे बताओ, हो रहा है तो well and good. And if your queries you are having, if any, okay, definitely you can talk to me. We will definitely try to sort out all your queries. Don't keep them in your mind, right? Thank you so much. See you then.